सब यही है? पक्का? जू चौपाटी वाली कहानी बताऊं घोड़ों की कि ऐसे आगे बढ़ूं? मैं हमेशा बताता हूं ना ये स्टोरी। मुझे लगता है एक्चुअली ये हर प्रीचर को बतानी चाहिए। बॉम्बे में एक प्लेस है गोड़ाई बीच। आप अगर वहां पर शाम को जाएंगे तो आपको वहां पर घोड़े मिलेंगे, इसलिए उसका नाम है गोड़ाई बीच। एक दिन कुछ बच्चे वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनकी बॉल वहां चली गई जहां घोड़े थे। 1 डेढ़ घंटा वो लोगों ने क्रिकेट बंद करके बाजू में बैठ गए। सबको डर लग रहा था वहां पर बॉल लेने जाएंगे तो लात खा के आएंगे। कोई जा ही नहीं रहा था। तो एक अंकल ने देखा कि बच्चे ऐसे ही बैठे हैं बेचारे गुमसुम, तो उससे बोला क्या हुआ? बोला अंकल बॉल वहां चली गई है घोड़ों के बीच में। तो बोला ठीक है मैं ले आता हूं। और वो एकदम इजीली वहां पर गए, बॉल लेके उनको दे दिया। तो उन बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा। बोला अंकल हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, आप जाके लेकर भी आए, ये कैसे? तो उस अंकल ने एक बात कही, गधों घोड़े सो रहे थे। तो एक्चुअली उनके पास थोड़ा नॉलेज था इस चीज का कि घोड़े खड़े होके सोते। घोड़े हमेशा खड़े होके और आंखें खोल के सोते। ये उनकी पहचान है। आप गूगल करके देखिएगा, क्योंकि आजकल लोगों को बाइबल से ज्यादा गूगल पे बिलीव हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, घोड़े आंख खोल के और खड़े होके सोते। और खुदावन ने ऐसे बनाया उनको। इवन आप देखो, कभी आपने देखा कौवा ऐसा सोया रहे? मैंने नहीं देखा है। खड़े होके सोते हैं वो भी। सो द बाइबल सेज, सॉरी मैं कहता हूं घोड़ों की तरह मत बनो, आंखें खुली अंदर सोए हुए। मीटिंग के बाद उनसे मिलो, आज क्या मीटिंग सुनी आपने? अरे जबरदस्त, हर संडे की तरह आग लगा दी। वो मैं खुद बुझा हुआ हूं, तुम्हें आग कैसे लगी? कभी कभी लोग है ना, मीटिंग की तारीफ कर लेते हैं लेकिन वर्ड नहीं ले पाते। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं फिर से कहता हूं। आप जानते हैं राजा हेरोदस के दरबार में हर हफ्ते यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करने जाते थे। एवरी वीक फायरी प्रीचर। बड़ा आप एक बार हेरोद का इंटरव्यू लीजिए, उससे पूछिए जो जॉन द बैप्टिस्ट बताता है, क्या तू उसे ग्रिप है? नो। तो आप करते क्या हो? आई जस्ट एंजॉय लिसनिंग न्यू सर्मन्स। मैं नए नए संदेशों को सुन के इंजॉय करता हूं। ओ बहुत सारे लोग जो सुनते हैं ना, वो उसे ग्रिप नहीं है, पकड़ के नहीं चलते हैं उसको। लेकिन वो नई नई, एथेंस के लोगों के लिए जानते क्या लिखा गया है बाइबल में? वे नई नई बातों को सुनने में अपना समय बिताते थे। आप पढ़ के देखिए, एक्स में लिखा है। कुछ दिन पहले हमारे चर्च में एक बहन आई, तो दूर से मुझे खड़े होकर देख रही थी। आंटी थे। तो मैंने बोला आइए आइए, एक्चुअली वो मुझसे मिलने के लिए रुके थे। तो मैंने बोला बताइए क्या प्रार्थना है? मुझे कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं है। तो मैंने बोला मैंने आपको हमेशा यूट्यूब पे देखा था, आज मेरे को सामने देख रही हूँ। वाह, ये भी नई चीज सीखने को मिली। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे प्रीच करने वाले सब सेलिब्रिटी होते हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ रियली मुझे ऐसे मालूम पड़ा। बोला मैं आपको यूट्यूब पे देखती थी, आज मैं आपको सामने सामने देख रही हूँ, मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है। मैंने बोला आंटी मैं आपकी तरह ही हूं, मैं एलियन नहीं हूं। ठीक है, सब कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा जो इतना मैं आपको समझा रहा हूं। आज रविवार है, आज संडे है, इसके लिए पूरा हफ्ता प्रिपरेशन चलती है मेरी। थोड़ी थोड़ी बातें सीखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। यस ये बता सकते हैं, यस ये बेनिफिट। बहुत सारी बातें तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सिर्फ आपको बातें सुन के सिर्फ आपको हेड नॉलेज आपका बढ़ेगा। हेड नॉलेज बहुतों के पास है ना। सब ध्यान दीजिए, वर्ड हम 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, पर मैं उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपको कुछ समझाना चाहता हूं।
ध्यान दीजिए, ये मेरी एक पर्सनली एक अनुभव है मेरा। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने बाइबल के कुछ पदों को जब भी पढ़ा है, मैंने हर बार उनमें से कुछ नया सीखा। आप बिलीव करेंगे, 5,000 लोगों को जो प्रभु ने खिलाया था, मैंने वो इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता सकता हूं कि वहां क्या लिखा है। और मैं जब भी पढ़ता हूं, एक बार जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे आई। तब मुझे भीड़ के बारे में कुछ प्रभु ने, खुदा ने सिखाया। फिर मैंने मछली और रोटी के बारे में सीखा। उसके बाद मैंने उस बच्चे के बारे में सीखा जिससे लिया गया था। एक बार मैंने उस आदमी के बारे में जो कहता है 200 दिनार भी कम पड़ेंगे, उसके लिए सीखा। एक बार मैंने इसके लिए सीख लिया कि जो बचे हुए टुकड़े थे वो उठाने के लिए क्यों किए गए, क्यों यीशु ने कहा हरी घास पे उनको बिठा दो, क्यों यीशु ने इस बार मन्ना ऊपर से नहीं नीचे से लिया। इन एवरी टाइम, मैं हर बार, मैं जब भी पढ़ता था, आज भी मैं कुछ न्यू थिंग्स लर्न करता हूं। और आप जानते हैं, एक्चुअली ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है, ये होली स्पिरिट की एक मिनिस्ट्री है कि जब भी आप वचन पढ़ोगे ना, वो आपको कुछ ना कुछ उसमें कुछ ऐसा सिखा देगा जो आपके लाइफ में प्रैक्टिकली आपको काम आएगा। आप बिलीव करेंगे, मैंने याकूब की पत्री कम से कम अपने लाइफ में 300 से 350 बार पढ़ी है। आज भी मैं पढ़ता रहता हूं, मैं हर बार, बिकॉज मुझे ये लेटर बहुत पसंद है, जेम्स। मैं आज भी पढ़ता रहता हूं, क्योंकि अगर मसीह की देह में कोई सर है तो कोई हाथ है, कोई मुंह है तो कोई नाक है। दांत कौन है? दांत काटने के लिए मुझे याकूब लगता है। मुझे ऐसा लगता है वो प्रभु का दांत है, क्योंकि उसको दृष्टांतों में बात करना आता ही नहीं है, स्ट्रेट बात करता है। तू अपने आप को बख्श समझता है ना, यस, जुबान को कंट्रोल कर। तू अपने आप को बख्श समझता है ना, यस, सुन ज्यादा बोल कम। तू अपने आप को बख्श समझता है ना, यस, धनवानों को सिर्फ ऊपर मत बिठा, गरीबों को भी ऊपर बिठा। तू अपने आप को बख्श समझता है ना, यस, विश्वास को कर्म में दिखा। कितना स्ट्रेट बोलता है वो, एकदम स्ट्रेट। आज हम कितने सॉफ्ट स्पोकर हैं। कई बार हम उन मुद्दों को टच भी नहीं करते हैं जो कलीसिया को ऑफेंड करते। आजकल बहुत सारे प्रचारक ऐसे भी हैं भाई, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उन पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वो ऐसे मुद्दों को टच भी नहीं करते हैं जिन मुद्दों को सुनकर कलीसिया के लोग डिसीजन लें कि अब हम और नहीं रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारी प्लेसेस पे प्रीचर का जो माइंड है ना, वो इस माइंड सेट में है कि अगर मैं ये प्रचार करूंगा तो लोगों को क्या मिलेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन बाइबल इस बात को रिफ्यूज करके कहती है, हर प्रचार के बाद तुम्हें यह सोचना चाहिए खुदा क्या सोचेगा। मेरी बात समझ पा रहे? हाँ जी। कुछ दिन पहले मैंने बाइबल का एक और चैप्टर पढ़ा जिसको मैं कई बार पढ़ चुका हूं, और आप बिलीव करो, इस बार मैंने एकदम डिफरेंट थिंग्स देखी उसमें। आप जानते हो, बाइबल ऐसा बताती है, गॉस्पेल प्रीच करने की वजह से, आप देखो इन दिनों में जो लोग यहां से प्रचार करते हैं, यहां से बाहर जाके उनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आते हैं, अच्छी जगहों पे रखेंगे। आप बिलीव करो, सिटी का सबसे बेस्ट फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज प्रीचर की ये एक मेहमान नवाजी है। पर आपको मैं बताऊं, पहले चीजें ऐसे नहीं थी। पहले अगर आप गॉस्पेल प्रीच करने कहां जाओ तो मैं आपको लिख के देता हूं, आपको 3-4 दिन जेल में रहना ही पड़ेगा। देखो, मैं बहुत बाहर जाता हूं, मैं देखता हूं, जब मैं एयरपोर्ट से उतरता हूं, कभी कभी कुछ लोग है ना, अपनी कार नहीं लेकिन दूसरे की आलीशान कार लेके आते कि पास्टर को लेने आने वाला है। देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं, मैंने बड़ी चीजें इतनी देखी नहीं है, ब्रांडेड
ये कुछ लोग कहते हैं ना बहुत ब्रांड, ठीक है देखे होंगे, लेकिन इतनी हाई फाई लाइफ भी मैंने नहीं देखी है, ठीक है। अब हम लोग कौन से लोग हैं, टाटा सुमो वाले। एक टाटा सुमो आती थी बड़ी, तो एक बार मैं एक कार में बैठा, तो जब खड्डे आ रहे थे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि खड्डे आए, और इतनी कंफर्ट, ऐसा लग रहा था मैं कार में नहीं कोच में बैठा हुआ हूं। तो मैंने उनसे पूछी ये कार किसकी है, तो उन्होंने बोला एक्चुअली मेरे फ्रेंड की कार है। मैंने बोला कौन, ये किस कंपनी की है, एंड दे से BMW। कहा मेरे लिए BMW लाए, और मुझे खुद पता है वो खुद सेंटरों में घूमता है, और वो भी 2002 का मॉडल है। ट्रस्ट मी, बोनट में से आवाजें आती हैं, अब बंद कर मुझे, मैं मर जाऊंगी। यू नो, उसकी कार है लेकिन वो मुझे। देखो इन दिनों में सर्वेंट्स को कितना कितना आदर मिलता है, आपको अच्छी प्लेसेस पे रखेंगे, खाना खिलाएंगे वगैरह वगैरह। प्रभु को धन्यवाद, वो एक अच्छी मनोवृत्ति से कर रहे हैं बेचारे। पर पहले के दिनों में ना ऐसा नहीं होता था। पहले के दिनों में अगर आप सुसमाचार सुनाने जाओ, 39 कोड़ों के लिए तैयार रहो। यू नो यीशु ने कितनी बार खाए 39 कोड़े? वंस। पौलुस ने कितनी बार खाए? 5, 195, 195। पीछे बैठ जाओ सिस्टर। ट्रू। पौलुस गॉस्पेल बताने के कारण जेल में चला गया। अब जेल में ये लोग सिर्फ जेल में नहीं है, लिखा है कि काट से इनके पांव और इनके हाथ भी बंधे हुए हैं। एंड यू नो द बाइबल सेज, अब देखिए आपने भी पैसेज बहुत बार पढ़ा होगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो बाइबल को कितना आराम से पढ़ना है। यू नो एक दिन ये लोग रात को, आधी रात को, बोलो आधी रात को, आधी रात को हम क्या करते हैं? आजकल लोग सोते भी नहीं है, बैठे रहते हैं फोन लेके। यू नो तो ये लोग आधी रात को, लिखा है, आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, ठीक है। और बताइए कैदी क्या कर रहे थे? सब यहां देखिए क्या कर रहे थे। आप जानते हो कलीसिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आराधना करने आते हैं, दूसरे आराधना देखने आते हैं। मैं कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं, मैं थोड़ी आंखें खुल जाती हैं ऐसे मुझे दूर से, अरे आराधना करना, मुझे देखने से क्या मिलेगा। या कई बार आप देखो, एक बार एक मोटा आदमी यहां पर आराधना कर रहा था, तो थोड़ा ज्यादा फैटी था, तो जब वो आराधना कर रहा था थोड़ा उनका पेट थोड़ा हिल रहा था, और उनके बाजू वाला। देखिए यहां दो ग्रुप्स हैं, एक आराधना करने वाले हैं, दूसरे आराधना को देखने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन हो? यहां आराधना करने आते हो कि आराधना देखने आते हो? मैं आपको लिख के देता हूं, बहुत लोग देखने आते हैं, खड़े रहेंगे। मैं एक बार डर गया था, एक आंटी यहां पर बैठी हुई थी, बहुत टाइम पहले की बात है, तो मेरी वर्शिप करते करते आंखें खुल गई, मैंने उनको देखा, वो मुझे ऐसे देख रही थी। आंटी क्या किया मैंने? डरा क्यों रही है? हाँ, सिर्फ डोंट बी अ पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मत करो, बी ए कंट्रीब्यूटर। सिर्फ यहां पर जमा होने के लिए मत आओ, उसकी आराधना के लिए आओ, उसकी परस्तिश के लिए आओ। द बाइबल सेज ये आराधना कर रहे थे, कैदी क्या कर रहे थे? मैं ये पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु एग्जैक्टली चर्च में ऐसा होता है आजकल। कुछ आराधना करने आते हैं, कुछ आराधना देखने आते हैं। कुछ देखेंगे बैठ के कि अच्छा अभी ये गाना गा रहे हैं, ठीक है। हर 5 मिनट में आंख खुलती है उनकी, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में आंख खुलेगी। फिर प्रचारक को देखेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर देखेंगे। एक आदमी ने कहा आंखें बंद करो तब प्रभु आएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। आंखें बंद करने से मन नहीं भटकता, प्रभु ऑलरेडी यहां पर रहता है। द बाइबल से उसकी प्रतिज्ञा है, जब दो लोग एक होंगे, एक मन होंगे, तो उनके बीच में रहता है, जो उसके नाम के लिए आए हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां देखिए, अब इन दोनों ने आराधना की, क्या हुआ? द बाइबल सेज वहां पर अनॉइंटिंग आई, भूकंप आया, अभिषेक आया। ये वही अभिषेक है। बहुतों को लगता है कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा भूकंप होगा। मुझे बताइए, यरीहो की शहरपनाह किससे टूटी? अभिषेक के कारण टूटी कि भूकंप से टूटी? अनॉइंटिंग।
मैं बिलीव करता हूं ये भूकंप अभिषेक का भूकंप है। हुआ क्या, मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि इसमें कोई मरा नहीं, सब छूट गए, सब आजाद हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस और सिलास के बारे में, ध्यान दीजिएगा। बताइए, जब पौलुस और सिलास आजाद हुए तो क्या वो भागे? आप पढ़ के देखिए, वो वहीं ठहरे थे। इट मींस उन्होंने आराधना छुटकारे के लिए नहीं की थी। कई लोग जानते हैं वर्शिप क्यों करते हैं? ताकि उनकी लाइफ बदले, उनके घर के हालात ठीक हों, बंधन टूटे, यहां निकले। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आराधना बंद करो। ये सेल्फिश वर्शिप है, ये स्वार्थी आराधना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप काम करवाने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए आराधना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखना, पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे तो क्यों ऑटोमेटिकली छुटकारा आया? क्यों? क्योंकि वो आराधना नहीं कर रहे थे, वो प्रेम कर रहे थे। काश यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी ऐसे करता, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसने कहा आने वाला कोई और है कि हम किसी और का इंतजार करें। लेकिन ये लोग कुछ और जानते थे। ये जानते थे यहां पर कि यार, जिसकी हम आराधना करते हैं, आप जानते हो, इस तरह की फ्रीडम देखकर जेलर का दिमाग भी ठनका था कि यार ये लोग जेल में बंद हैं लेकिन कितने फ्री लग रहे हैं, क्या आराधना कर रहे हैं ये लोग। आजकल प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? मैं आपको क्यों वर्शिप के लिए बता रहा हूं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इससे बेटर कर पाओ। अगर आप चाहते हो ना वर्शिप, आराधना, सबसे पहले तो अपने अंदर ये निकाल दो कि वर्शिप गीत गाना है। वर्शिप सिर्फ गीत गाना नहीं है। किसी को मैंने पूछा स्तुति और आराधना का मतलब बताओ। स्तुति मतलब फास्ट गीत, आराधना मतलब आराम से लगे। ये पता है, स्तुति का मतलब फास्ट गीत जिक 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 जिक, और आराधना का मतलब आराम से, तू मेरा चरवा। वर्शिप, वर्शिप वर्ड कहां से आया? वर्थशिप से आया, जो योग्य है। जब भी आप यहां पर आओ और उसकी आराधना करना शुरू करो, याद रखना, अगर आपका माइंड कहीं और है और आप कंटिन्यू गीत गा रहे हो क्योंकि आप बहुत सालों से वो गीत सुनते आए हो, आपको याद है, तो ये आराधना नहीं है। आप जस्ट एक गीत गा रहे हो, कुछ नहीं आएगा। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सब यहां देखिए, उसके बाद हम वर्ड में आएंगे। बताइए, यहूदियों के लिए सबत का दिन क्यों ठहराया गया था? जिस किसी को पता है अपना हाथ उठाइए। मैं आपको फर्स्ट टाइम संडे मीटिंग में अलाउ करता हूं कि आप बीच में बोलो। चलो बताइए, पुराने नियम में हर यहूदी के लिए सबत का दिन मनाना जरूरी क्यों था? क्या करते थे वो लोग सबत के दिन पे? आपने देखा होगा, यीशु इन सबत के दिनों में काम करता था और लोग उसका विरोध करते थे। चलिए बताइए, सबत के दिन क्या होता था? जिस किसी को पता है बताइए, मुझे खुशी होगी अगर आप बोलेंगे तो। आप जानते हैं, यस, हर सबत के दिन वो अपने घर में बैठकर इस बात को सिमरन करते थे कि परमेश्वर में मिस्र से कैसे ले आया। एक दिन परमेश्वर ने उनके लिए ठाना था कि एक दिन तो ये अपने लाइफ में कुछ और सोचे। आज देखिए लोगों का मन कितना ऑक्यूपाइड है। सुबह उठेंगे, फोन लेंगे, क्या क्या काम पड़ा हुआ है सब करना है, रात तक इनके काम चलते रहते हैं। मैसेज आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लड़के लड़कियां अटैचमेंट में एक दूसरे को सारा दिन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में लगे पड़े हैं। खाना खाया, मिस यू जानू, ये डानू, डालू बाडू बाडू, पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। इतना माइंड ऑक्यूपाइड है, कब कुछ और सोचेंगे। आप इस बात को समझो। इसीलिए बाइबल अटैचमेंट के खिलाफ है, क्योंकि अटैचमेंट आपके पूरे माइंड को कवर कर देती है, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। कितने लोगों ने ये चाइनीज प्रोवर्ब सुना है, मछली से मत पूछो कि पृथ्वी क्या होती है। ये एक प्रोवर्ब है,
एक नीति वचन है ये, कि अगर मछली से पूछना है तो उससे ये पूछो पानी क्या है, क्योंकि पानी में रह रह के वो वहां की इतनी हो जाती है कि वो किसी डिफरेंट एंगल से सोच ही नहीं सकती। कई बार हम एक ऐसे दायरे में रहते हैं, हम कुछ और सोच ही नहीं सकते, वही सोचेंगे। इसीलिए खुदा ने कहा था। अब देखो कुछ लोगों की मनोवृत्ति देखो, कितने लोग हैं यहां पर काम से खुशी खुशी पे जाते हैं? बहुत कम होंगे। सुबह उठे होंगे, यू नो, पर आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, वर्क खुदा ने आदम के पाप करने के बाद नहीं, पहले दिया था। डू यू नो वर्क इज अ ब्लेसिंग। और आप खुदा से प्यार करने वाले हो। मैं आपको सच कहता हूं, आप मानो या ना मानो, आप जिन कंपनियों में काम करते हो ना, वो कब से डूब जाती। यू नो वो कंपनियां क्यों खड़ी हैं? सिर्फ आपकी वजह से। ट्रस्ट मी, अगर मुझे एक भी मिला, खुदा इब्राहिम से कहता है मैं सदोम को नाश नहीं करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है आपके बॉसेस ये बात नहीं जानते, लेकिन आप जानो, आप जानते हो आप में से बहुतों की कंपनी क्यों खड़ी हुई है? आपकी वजह से। ट्रस्ट मी, आप ब्लेसिंग हो। अरे आप निकल जाओगे ना। मैंने कितने लोगों को देखा है कि मसीह व्यक्ति कहां से निकला, डूब गए वो लोग। परमेश्वर ने एक वजह से सबको संभाल के रखा था। क्या कहती है बाइबल? क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर ने यूसुफ के कारण पोतीफर के पूरे घराने को आशीष दी। अरे मूसा ने तो सिर्फ 6 लाख लोगों के लिए प्रार्थना की थी कि इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें कनान ले जा। जरा सोचो, उसके बेटे ने सारे संसार के लिए प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। उस एक प्रार्थना की वजह से माफ किए गए। तो आप ब्लेसिंग हो, आपकी वजह से लोग ब्लेस्ड होते हैं। सोचो अगर ये दोनों प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, कौन छूटता? आप बिलीव करोगे, जब आप खुदा के साथ चलना स्टार्ट करते हो, आपके इर्द गिर्द सब ब्लेस्ड होते हैं, आशीषित होते हैं। मेरे खानदान में 14 लोग विश्वासी हैं आज, 14 लोग। 7 ने बपतिस्मा भी लिया है, 2 को तो मैंने दिया है। मैंने प्रभु से कहा है, प्रभु मैं फिरौन की तरह आपके सामने, सॉरी मैं मूसा की तरह कहता हूं, जैसे फिरौन को कहा गया था इनको छोड़, उसने कहा नहीं। मैं आपको कहता हूं हम सब आएंगे। बोलो मेरा पूरा परिवार आएगा। बोलो मेरी पुश्तें भी आएंगी। यस, आना ही है। ब्रदर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? बिकॉज आई नो वन थिंग, इससे छोड़ कोई खुदा ही नहीं है। जस्ट वन थिंग। इसलिए नहीं कि हम बहुत प्रेयर वॉरियर्स हैं, हम बाइबल स्टडी करते हैं। नो, हम जानते हैं खुदा कौन है। आप में से कितने लोग परमेश्वर के इस उपकार को याद करके उसे धन्य कहते हैं? आप जानते हैं? आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड फास्ट। करते हैं ना? चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बिलीव करेंगे जब पतरस से पूछा गया लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पतरस ने कहा यिर्मयाह नबी, जॉन द बैप्टिस्ट वापस आ गया। तब यीशु कहता है तू क्या कहता है? मैं तुझे एक ही बात कहूंगा, तू जीवते खुदावन का बेटा मसीह है। आप बिलीव करेंगे जो 2000 साल पहले पतरस को मिला, वो सेम फेथ आपको भी मिला है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। खुदा जाहिर हुआ है हम पे। कोई हमारे सर पे गन रख के कह दे कि ब्रदर बोलो यीशु मसीह प्रभु नहीं है, जैसे पहले के दिनों में कहा जाता था, से सीजर इज माय किंग, केसर मेरा राजा है। आप सोचो, हम गन खाना पसंद करेंगे लेकिन हम डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम उसका डिनाई करेंगे तो एक दिन वो भी हमारा डिनाई करेगा। सोचो कितना फेथ आपको खुदा ने दिया है। तो प्लीज कलीसिया में वर्शिप देखने मत आओ, वर्शिप करने आओ। पार्टिसिपेट करने वाले मत बनो, कंट्रीब्यूटर बनो। पार्टिसिपेट करने वाले ऑलरेडी बहुत हैं यहां पर, खड़े हो जाएंगे। जल्दी पूरा कर। मैंने एक भाई से पूछा आप लेट क्यों आते हो? मुझे वर्शिप में पसंद नहीं आता, कुछ होता नहीं है। ऐसे बात कर रहे थे लड़कियों की तरह।
कुछ होता नहीं है। मैंने बोला किसने बोला आराधना आपके लिए है? आराधना खुदा के लिए है। हाँ, एक बहन ने बोला था कुछ हो नहीं रहा है, बाल नहीं खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग हमेशा फीलिंग्स ढूंढते रहते। बहुत सारे लोगों के डिसीजंस भी उनके फीलिंग्स पर ही हैं। मुझे लगता है, मुझे लगता है। ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली बताता हूं, एक ने कहा था ऐसा, आराधना में कुछ हो नहीं रहा, आराधना में मजा नहीं आ रहा। ओ भाई, तुझे एक बात मुझे बता, तुझे किसने कहा आराधना तेरे लिए? तू क्या खुदा है मेरा कि मैं तेरे लिए, तुझे कंफर्ट देने के लिए आराधना करूं? आराधना में परमेश्वर एंजॉय करना चाहिए। जरा सोचो, यहां पर दो बहनें हैं, वो एक साथ खुदा की आराधना कर रहे हैं। खुदा उनको देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, और यहां से आवाजें आ रही हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और परमेश्वर एंजल्स को बोलता है, तुम 2 मिनट चुप करोगे? वेट, मुझे आज तुमसे ज्यादा इनकी आराधना पसंद आ रही है। Praise the Lord। इसीलिए बाइबल की लास्ट किताब है रेवलेशन। आप देखो, वो पूरी किताब आपको ये सिखाती है वर्शिप कैसे की जाती है। हम तो सिर्फ आराधना करते हैं ना गीतों से। बाइबल बताती है उन्होंने अपने मुकुट उतार दिए थे उसके साथ, और लेट गए और कहने लग गए, वह परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। चलिए हम वर्ड की तरफ चलते हैं, लेकिन एक चीज अपने बाजू वाले को कहो, वर्शिप देखने लिए नहीं, वर्शिप करने के लिए आना है। हमने कितनी बार ये पढ़ा है, लेकिन आज एक न्यू वे से समझा। आमीन। चलिए सब तैयार हैं? चलिए हम सब खोलेंगे लूका, द बुक ऑफ ल्यूक। ये प्रकाशित वाक्य के बाद में आता है, मरकुस के बाद आता है। वेरी गुड, थैंक यू, आपको पता है। बहुत लोग प्रकाशित वाक्य ढूंढ रहे हैं। देखो कितने लोग हैं यहां पर बाइबल सिर्फ यहीं खुलती है आपकी, घर में नहीं खुलती है? ऐसा नहीं करते ना, घर में भी खोलते हैं ना उसको। थैंक यू। लूका 5 अध्याय, चैप्टर 5। ये छो लगा हुआ था भाई थे। ठीक है, 5 का 4था वचन, 5:4। कहिए मेरे पीछे, प्रभु मुझसे बात कर, तेरे वचन के द्वारा मेरे मन को नया कर, यीशु के नाम में, आमीन। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन ने कहा, गहरे में ले चल। शिमोन ने नहीं, तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। एंड व्हेन हिज टॉक वाज एंडेड ही सेड टू साइमन, गो आउट इनटू डीप वाटर एंड लेट डाउन योर नेट्स फॉर फिश। सब रेडी हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने इन दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको देखकर मैं ऐसा फील करता हूं कि एक्चुअली ये फेडअप हो चुकी, स्ट्रगल कर करके। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी एनर्जी उस प्लेस पे लगा दी है जहां पर एक्चुअली इनको नहीं लगानी चाहिए। मैं बिलीव करता हूं कि आप अपने काम की जगहों पर भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो अपने लाइफ में एक तरह से फेडअप हो चुके, लोगों को समझा समझा के सुधरो। कई बार आप जानते हो हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी अनराइचियस थिंग्स होती हैं, जैसे कि अगर आप प्रभु में हो और आपके घर में अब तक शराब की बोतलें आती हैं,
आपके घर पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब होता रहता है, और आप एक मसीह हो और लूत की तरह अपने अंदर ही अंदर, द बाइबल सेज लूत अपने सच्चे मन में पीड़ित होता था। ये बात अलग है कि लूत पहले थोड़ा अलग था, सेल्फिश था, पर पतरस में लिखा है वो अंतिम दिनों में बदला था बहुत। एंड ऐसा लिखा गया है कि पापियों के व्यवहारों को देखकर वो अपने मन ही मन बहुत उसे तकलीफ होती थी कि यार। अब ध्यान दीजिए, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कहीं आपका भी अनुभव तो नहीं रहा है कि आप कुछ चीजों को बनाने में बहुत स्ट्रगल करते हो? स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कभी कभी एक स्ट्रगल होता है जिसमें हाथ पांव चलते हैं, पर कई बार स्ट्रगल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें माइंड का बहुत काम रहता है। अगर आप किसी को देखो कि कोई लैपटॉप पे बैठता है, मैं बहुत देर बैठता हूं, तो मैं रिसेंटली एक चेयर लेकर आया अपने लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरी चेयर मुझे हर्ट कर रही है। तो फिर मैंने अपनी चेयर चेंज की, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा बहुत सारा काम बैठकर करना है। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी एनर्जी, ये पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं है, आपके पास एक एनर्जी है जो खाने के द्वारा और बहुत हद तक आप जब पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो ये इंक्रीज होती है आपके अंदर। आप देखो, कुछ लोग 3 घंटे 4 घंटे सोएंगे तो वो कभी आपको फ्रेश फील नहीं दिखेंगे, या कुछ लोग देखो सिर्फ जंक फूड खाते रहेंगे, पिज्ज़ा, वड़ा पाव, बर्गर, चीज़ वाले आइटम्स, आप इनको भी कभी भी नहीं देखोगे इतने हेल्दी, कभी भी इनको चक्कर आएंगे, बीपी लो हो जाएगा वगैरह वगैरह। पर कुछ लोग आपने देखे होंगे बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं। इवन आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को आप बोलो 2 और 2 कैलसी निकालेंगे, लेकिन किसी को बोलो 2 2 4 4 4 8 8 16 32 64 128, हाँ, कुछ लोग की मैथमेटिक्स बहुत वीक होती है। आप देखिए 2 और 2 बोलोगे। एक भाई को मैंने बोला 2 और 2, तो उन्होंने बोला मैं लोगों से डिस्कस करके इतना तंग हो गया हूं कि अब मुझे लोग बोलते हैं ना 2 और 2 और 5, तो मैं बोलता हूं ओके जा एंजॉय, गो एंजॉय। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हम क्यों इन दिनों में टायर्ड हैं, मेंटली, फिजिकली। जानते हो रीजन क्या है? बहुतों ने, अब देखो बहुतों के पास ना इन दिनों में उत्साह नहीं है। मैं एक भक्त से मिला, भक्त, लेकिन मुझे लगता था ये भक्त है। ये भाई हमेशा मुझे बोलता था यीशु कब आ रहा है, सड़क पे रुका के मुझे पूछता था तुम तो पास्टर हो, तुमको तो बताया होगा। एक ने मुझसे ऐसे पूछा था, आप तो पास्टर हो ना, आपको तो पता होगा ना यीशु कब आ रहा है। मैंने बोला भाई नहीं पता। एक बार मैं कहां पर कुछ खा रहा था, उससे मुझे देख लिया दूर से, पास्टर जी, तो मैंने उसको मैंने बोला मुझे पता है ये क्या पूछेगा, पास्टर जी आपने लास्ट ईयर बोला था प्रभु आ रहा है, नहीं आया, आप झूठ क्यों बोलते हो? तो मैंने बोला ब्रदर मैं फेथ से प्रीच करता हूं कि वो आएगा। नहीं आपको तो पता होगा। एक दिन वो मुझे मिला और मैंने उससे पूछा ब्रदर आपके अंदर कोई और क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? उसके बाद जानते क्या हुआ, उसे बातों बातों में बताया कि एक्चुअली वो अपनी वाइफ से बहुत डिस्टर्ब है। अब ये बोला ब्रदर जिस दिन मैंने शादी की, ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुशी से एक दिन नहीं सो पाया हूं, एक दिन नहीं सो पाया हूं ब्रदर, मैं घर पे सांड लेके आया हूं। अपनी वाइफ के लिए जो वो बातें कह रहा था। तो मैंने बोला भाई हाँ यीशु आ रहा है। आपको पता है उसको प्रभु से प्यार नहीं था, वो एक्चुअली डिस्टर्ब था अपनी फैमिली से। मैं उससे मिला, उसने बोला ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, हाथी पाला है घर पे मैंने, इतना महंगा हाथी है। ये है वो है, इतना अपनी वाइफ के लिए बोल रहा था। मैंने बोला प्रभु मैं इसको पौलुस समझ रहा था आज का, और ये तो देमास निकला। पौलुस ने देमास ने पौलुस को छोड़ दिया था। लिखा है लास्ट में, देमास ने संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया। मैं बोला कितनी बड़ी धोखेबाजी है ये। कुछ लोग थक गए हैं, कुछ लोग इसलिए थक गए हैं क्योंकि बिजनेस सेट नहीं हो रहा, कुछ लोग इसलिए थक गए हैं क्योंकि जॉब्स चेंज करनी पड़ रही हैं,
कुछ लोग है ना, रॉन्ग पार्टनर से शादी करके भी थक गए कि क्या सोचा था सेवा करेंगे, क्या मिला आदमी। एंड कुछ कुछ लोग है ना, अपने फैमिली को 150 बार गॉस्पेल दे चुके, पर अब तक वो, बहुत लोग इन दिनों में, आज का वर्ड उनके लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा आज के एक्चुअली स्ट्रगल्स, आप चाहते हो खुदा आपके बाहर काम करे, आज जो मैं आपको समझा रहा हूं वो करो। आप आने वाले दिनों में देखोगे कि कैसे आप फिरौन के सामने कुछ बोल के आते हो और खुदा दुनिया में कुछ कर रहा है। आमेन। द बाइबल सेज, जब वह बातें कर चुका तब शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आप जानते हो, हमेशा इस बात को याद रखना, मछलियां पकड़ने में इतना स्ट्रगल नहीं है जितना जाल डालने में है। आप किसी फिशरमैन से मिलके देखो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इन दिनों में एक मछुआरे से मिलने का मौका मिला। मैंने उससे बहुत जानकारियां हासिल की। मैंने उससे पूछा आप कैसे करते हो, उसने मुझे एक जबरदस्त बात बताई। बोला, सूरज भाई, मछली झटके में अंदर आती है, लेकिन जानते हो स्ट्रगल कहां होता है? जाल डालने में। क्योंकि समुंदर में है ना, सारी एरिया बांटी हुई रहती है। आप किसी और के एरिया में जाके जाल नहीं डाल सकते हो, वहां पर ऐसी प्लेसेस होती हैं, आप यहां डालोगे। बाइबल बताती है एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आई, और ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यीशु के ऊपर ये भीड़ गिर रही थी। वचन कहता है कि जब यीशु ने इस भीड़ को देखा, तब लिखा है कि वो नाव पे चढ़ गया। ये दोनों बोट्स एम्प्टी थी, दोनों बोट खाली थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बोट खाली क्यों थी। पतरस रात को गया था, मेहनत भी की थी, उसने जाल भी डाले थे, पर कुछ नहीं मिला। लेकिन जब ये सुबह, आप जानते हो ये अर्ली मॉर्निंग हुआ था ये मुलाकात। और बहुत लोग कहते हैं, ब्रदर पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पतरस की प्रभु के साथ पहली मुलाकात नहीं है, दूसरी है। फर्स्ट कहां लिखी है? जॉन चैप्टर 1 में। ये उसकी दूसरी मुलाकात है उसकी। और जब इस बार वो यीशु से मिला तो वो एम्प्टी बोट पर, खाली नावों के साथ मिला। और वचन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। वचन कहता है जब यीशु ने उसको देखा कि इसकी दोनों बोट्स खाली हैं, तब यीशु उसको कहते हैं, एक काम कर, थोड़ा गहरे में चल और फिर से जाल डाल। पतरस ने कहा, खुदा प्रभु, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपके कहने से जाल डाल देता हूं। और उसने जाल डाले। यहां पर लिखा गया है, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। ठीक है, अब उसने जाल डाले। कितनी मछलियां मिली? इतनी मिली कि लिखा है इनको अपने साथियों को संकेत देना पड़ा, सीटी मारनी पड़ी, या हाथ देना पड़ा, या चिल्लाना पड़ा, आ जाओ। क्यों? इतनी मछलियां मिल गई कि वो लोग खींच नहीं पा रहे थे। अब देखिए, ये वो टाइम था जब पतरस को इतनी मछलियां मिली। और पतरस की सबसे अच्छी बात जानते हो यहां पर क्या दिखाई दी? पतरस ने आगे चल के इन मछलियों को भी छोड़ दिया। और जैसे इसने मछलियों को छोड़ दिया, द बाइबल सेज, उसके बाद जहां जहां यीशु गया, आप हर प्लेस पे पढ़ोगे पतरस वहीं था। बैतनिया में, यरूशलेम में, गेरोसोनियो में। आप बिलीव कीजिए, पतरस आपको उन प्लेसेस पे भी दिखेगा जहां पर एक्चुअली कोई आ ही नहीं पाता था। आप बताइए, एलिया, मूसा जब यीशु से मिले, उस टाइम पे यीशु के साथ सब थे? नहीं थे, लेकिन उनमें से एक पतरस था। आप जानते हो, याईर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा होते देखकर पतरस ने देखा था, सपने नहीं देखा था। पहली बार कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा पतरस को मिली थी। इवन आप देखो, पानी पे पतरस चला था। और मैं आपको सच कहता हूं, आप ये भी बात देख लो, जिस व्यक्ति ने कलीसिया बनाई वो पतरस ही है। अब देखिए, पतरस जहां जहां गया, यीशु जहां जहां गया, पतरस भी वहां वहां था। इवन आपको कहां भी नहीं मिलेगा कि पतरस एक दिन घर में बैठा और उसने यीशु को कहा, मुझे जुकाम है, मुझे कोविड है, मैं नहीं आऊंगा। कभी भी नहीं, नेवर, मैं नहीं, कभी भी नहीं। आप देखो, जिधर यीशु वहां पतरस, जहां यीशु, मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ जगहों पे पढ़ के कि परछाई की तरह खुदा के साथ था। एंड ये एक्चुअली अपने आप को बॉडीगार्ड समझता था यीशु का।
जैसे कभी कभी आप देखो पास्टर के साथ कुछ लोग घूमते हैं ना, 2-3 हफ्ते के बाद देखो कॉलर टाइट हो जाता है। आपको पता है मैं कौन हूं? कौन है? पास्टर जब निकलता है ना, मुझे 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 ले जाता है। और याद रखना, जब पास्टर मार भी खाएगा ना, तेरे को ही आगे करेगा। कभी घमंड मत करना, कभी भी नहीं। एक दिन बच्चे आगे आए, कुछ माएं लेकर आई बच्चों को, पतरस हाथ रखवा दे यीशु से, जाओ यहां से। इसे कहते हैं चाय से अधिक किटली गरम। यू नो, जाओ यहां से। यीशु ने कहा, क्यों बोलते हो उनको? बच्चों को मेरे पास आने दो। स्वर्ग का राज इनके जैसों का है, इनका नहीं है, इनके जैसों का है। बताओ बच्चों में अच्छी बात क्या होती है? नहीं, मन तो आजकल बच्चों के भी थोड़े शुद्ध नहीं लगते हैं मुझे, नाराज होते हैं ये लोग भी। अच्छी बात क्या है? जल्दी मान जाते हैं। ये लोग मानते नहीं है, इनको मनाने के लिए 3-3 लोग बुलाने पड़ते। आपने देखा होगा, बच्चे देखिए 5 मिनट में, अरे मैं कितने बच्चों को मैंने डांट के अपने लैप पे बिठाया 2 मिनट के बाद। और ये लोग मेरा पास भी मुझे याद नहीं करवाते। मामा क्या हुआ? 2 दिन पहले भी तूने मेरे को डांटा था कलीसिया में। कभी भी नहीं बोलेंगे ये लोग। ये लोग बोलेंगे क्योंकि इनको याद रहता है। लोगों को पहचानने की आपको एक बहुत अच्छी चाबी दे दूं। जो आदमी दूसरों के सीक्रेट्स आपको बताए, कभी उससे अपने सीक्रेट शेयर मत कर। राइट? मैं आपको एक बात बताती हूं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे उन्होंने मना किया, लेकिन मैं आपको बताती हूं, ऐसी बहनों पर, ऐसे भाइयों पे कभी ट्रस्ट मत करना। दे आर हिपोक्रेट्स, ये पाखंडी हैं। ये जब आपके उनके सीक्रेट जब सीक्रेट नहीं रख पाए, तो आप कैसे बिलीव करते हो कि आपके सीक्रेट ये सीक्रेट रखेंगे? इमोशनल मत बनो, बी ए वाइज पर्सन। मुझे कई लोग आके बोलते हैं, ब्रदर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताना, मैं आपके साथ हूं। मैंने बोलता हूं, ब्रदर थैंक यू सो मच, बट आई नो द लॉर्ड इज विथ मी। खुदा मेरे साथ है, वो मेरी टेक केयर करना जानता है। हर एक के सामने मुंह खोलना जरूरी नहीं। बहुत जगहों पे बहनों शांत रहा करो। रोना है ना, खुदा के सामने रो लो, लोगों के सामने मत रो। आपके आंसुओं के साथ भी सौदा करेंगे, ट्रस्ट मी। देखा होगा ना, मैं यूनातन के लिए मैंने आपको बताया था उस दिन आपको, कैसे दाऊद के साथ सौदेबाजी कर रहा था। जहां यीशु वहां पतरस, यायर के घर पे पतरस, ऊपर पतरस, यहां पतरस, वहां पतरस। अब देखिए, फेथफुली वो यीशु के साथ रहा। अब देखो यहां क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं आप खोलो मत, आप सिर्फ यहां देखो। भैया एक वर्ड लगाओ, मती का 17:27। आप सब यहां देखिए, और एक मिनट भैया खोल, निकालना मत। ये पढ़िए लास्ट, यहां से लेके यहां तक, जोर से बोलिए। क्या इससे और जोर से बोल सकते? पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यस ब्रदर, नेक्स्ट वर्ड। फिर भी हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उससे ले। जो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। बाइबल ऐसा बताती है, जब इजराइल के लोग मंदिर में जाते थे, वो एक टैक्स पे करते थे, जिससे मंदिर की मरम्मत भी होती थी और भी बहुत सारे काम होते थे। द बाइबल सेज, लोगों ने आके पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा गुरु कर भरता है? पतरस कहता है, भरता तो है। और जैसे पतरस यीशु से मिलता है, यीशु कहता है, क्या सोच रहे हो? पृथ्वी के राजा टैक्स किससे लेते हैं, परायों से कि बेटों से? वो कहता है परायों से। वो यीशु कहता है, बेटे छूट गए। फिर भी वो गलत न समझें, ठोकर न खाएं, तो एक काम कर, हुक ले, हुक, एक हुक ले, बंसी ले, उसे पानी में डाल। जैसे तू डालेगा, एक मछली आएगी, उसको फाड़ना, सिक्का निकलेगा, पे कर देना।
खुदा के साथ चलते चलते पतरस ये बात समझ पाया, अब जाल से चीजें हुक पे आ गई, स्ट्रगल खत्म हो गया। कभी आपने इस बात को समझा है? वहां पर यीशु कहता है जाल डाल, पर यहां पर यीशु कहता है हुक डाल। बताइए, जाल डालने में मेहनत है कि हुक डालने? ये स्ट्रगल लेस क्यों हो गया? परमेश्वर के साथ चलो, स्ट्रगल कम होता जाएगा। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं। बाइबल बताती है पतरस यीशु से मिला, यीशु उससे कहता है जाल डाल, लेकिन अब वही यीशु ये नहीं कहता है कि जाल डाल, बहुत मछलियां मिलेंगी, एक एक मछली को चेक करना, एक में से सिक्का होगा। यीशु कहता है जा, जाल डाल, मछली आएगी, फंसेगी और उसमें से फाड़ के सिक्का निकाल। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु पहले आपने जाल डालने के लिए कहा, अब आप हुक डालने के लिए कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया? आपने काम करने के तरीके क्यों बदले? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जाल डालने में बड़ी मेहनत है, लेकिन हुक डालने में इतनी मेहनत नहीं होती है। आप जानते हो, हमेशा इस बात को याद रखना, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स उन प्लेसेस पे किए हैं और आपको कुछ मिला भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देते हैं कि खुदा क्या चाहता है मुझ पे? अरे परमेश्वर के साथ चलना सीखो, जाल को छोड़ के हुक पे लेकर आएगा। द बाइबल सेज, प्रभु कहता है होशे की किताब में, तुम जो हो, तुम पॉकेट में पैसे डालते हो लेकिन गिर जाते हैं, थैलियों में पैसे डालते हो, तुम्हारे पैसे टिकते नहीं हैं, तुम बहुत खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता। आप जानते हो परमेश्वर उन्हें क्या कहता है? ये सारी चीजें ऐसे क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरा मंदिर खराब पड़ा है। इस मंदिर को रीबिल्ड करो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। क्या है मंदिर? हम मंदिर है नए नियम में। परमेश्वर कहता है बाहर की चीजों को बनाने में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया। लाखों बार, हजारों बार तुम लोगों के साथ बैठे, काउंसलिंग की, सुधर सुधर सुधर, वो नहीं सुधरते, पति को समझाया, पत्नी को समझाया, जॉब चेंज की, वगैरह वगैरह। अब इन चीजों को जहां तक करना है वहां तक करो, लेकिन पहली चीज ये करो जो मैंने तुमसे कहा है, क्या तुम वो करते हो? कई लोगों को लगता है कलीसिया में आने से आशीष मिलती है। मैं आपको कहना चाहता हूं यह सच नहीं है। क्या कहा यीशु ने? जो कोई मेरी ये बातें सुनता है वो उस मनुष्य के समान ठहरा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। देयर इज नो सच वर्ड इन द बाइबल। आपको पता है बाइबल के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें ऐसा लिखा गया है जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा गया है जो मनुष्य मेरी बातें सुन के उन्हें मानता है उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कई लोगों में पूछता हूं, बताओ चट्टान क्या है? सब कहते हैं वचन। तो ब्रदर आपके हिसाब से वचन चट्टान नहीं है, लेकिन यहां पर नहीं है। क्या कहती है बाइबल कुरिन्थियों में? एक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, मसीह, वहां पर यीशु है। पर जानते हो जब यहां पर लिखा गया है, ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 7:24 मैथ्यू, सब यहां देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं व्हाट इज रॉक। 7:24 मैथ्यू, फास्ट लगाइए ब्रदर। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के, everyone then to whom my words come and who does them will be like a wise man। आपको पता है यहां पर चट्टान ओबिडेंस है, आज्ञा पालन है। हम कई बार कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते ही नहीं है, बीट बीट में से बाइबल पढ़ते रहते हैं, इसीलिए जो कुछ हमें यूट्यूब पे मिलता है हम उसे ले लेते हैं। हाँ ये तो बरोबर है। यहां पर क्या लिखा है? इसीलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बहुत सारी आज्ञाएं आपको कलीसिया में मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी बातें आपको यहां से नहीं, आपको पर्सनली लाइफ में खुदावन बार बार आपके विवेक में कहता रहेगा ये मत कर,
ये मत कर। आप जानते हो बाइबल में कहां नहीं लिखा है जुआ मत करो? मुझे ढूंढ के बताइए। यीशु के क्रॉस के नीचे खेल रहे थे ना वो लोग बैठ के, तो क्या हम जुआ खेलें, गैम्बलिंग खेलें, रमी खेलें, ताश खेलें? कुछ चीजें खुदा सिखाता है, बहुत सारी चीजें बाइबल में नहीं लिखी गई हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ पर्सनली सिखाना चाहता है। हर जगह पे मैं प्रचारकों से पूछता हूं, ब्रदर आप इतना इतना ज्यादा ब्लेसिंग के लिए बोलते हो, रिपेंटेंस के लिए नहीं बोलते हो। ब्रदर लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी तो वो चर्च में आएंगे ना, ब्रदर ऐसे कैसे आएंगे? आप जानते हो टोटली ऑपोजिट टीचिंग। चलिए मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूं, मेरे पास इतने वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड कि आप यहां पर देख देख के हैरान हो जाओगे। ब्रदर एक और वर्ड लगाइए, जेम्स 1:21। सब यहां देखिए, आप बाइबल मत खोलिए, आप बात में सब रेफरेंसेस ले लेना। यहां देखिए याकूब पे क्या लिखा गया है, 1:21 में 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं लस्सी पीने के बाद कभी कभी मूंछ बन जाती है? होगा ना? आप लस्सी पियो, यहां पर लग जाती है ना। मुझे बताइए, आप मिरर के सामने जाते हो और आप देखते हो कि यहां पर लस्सी लग गई है, आप कंटिन्यू चले जाते हो? और चलेगा, नया स्टाइल है, ऐसे चले जाते हो? क्या करते हो? साफ करते हो। बच्चे देखिए जब खाते हैं कैसे खाना वो एकदम मेल्ट करके खाते हैं। आपने देखा होगा उनके यहां दाल लग जाती है, चावल। आप अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हो? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो यहां पर मिरर देख के जाते हैं और इतना कालापन दिखता है और ऐसे ही निकल जाते? देखो आगे क्या लिखा है, मतलब 24 इतना ऑसम है, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है। इट मींस वर्ड को सुन के, बाइबल को पढ़ के भूल जाता है मैंने क्या पढ़ा। 25 अब ब्लेसिंग के लिए बता रहा है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध, मूसा की व्यवस्था नहीं, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, नॉट द लॉ ऑफ मोसेस बट द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वैसा काम भी करता है। पूरी पलट दी है बाइबल लोगों ने आज। पहले मिलेगा फिर रिपेंट। आपको चलो एक और मैं आपको वर्ड दिखाता हूं, आप हैरान हो जाओगे कि ब्रदर ये वर्ड्स लाए कहां से हो। ब्रदर लास्ट वर्ड 3:26 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम, अमाल। अब देखिए यहां देखिए सब, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। 3 अध्याय का लास्ट वर्ड है ब्रदर वो, परंतु परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। पहले आशीष दे फिर आए। प्रभु गवाह है। 15 और दिखाऊं? 15 वचन और है मेरे पास, नंबर लिखे हुए, 3 ही दिखा रहा हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों को समझाना बंद कर दो, सुधर सुधर सुधर, कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को जिनको मैंने इतना समझाया, ड्रिंक मत करो मत करो मत करो। एक बार तो मैंने एक भाई को घर पे जाके समझा दिया ड्रिंक मत करो। आपको पता है वो पी के चर्च आया, आराम से आके बाहर खड़ा था। मैंने बोला क्या हुआ? अंदर आओ। मैंने बोला वाह, इंसान में एक फितरत है, आप उसको मना करोगे वो आपको करके दिखाएगा। ब्रदर ये कहां से आया? ये आदम से आया, उसका ब्लड है वो हमारे अंदर। बंद करो स्ट्रगल्स, खुदा के साथ चलना स्टार्ट करो। नेट से हुक पे लेकर आएगा वो, आपको नेट से निकालेगा, मेहनत से, और हुक वो आपको इसमें
क्या ब्रदर आप ये कहना चाहते हो कि हम मेहनत ना करें? नो, बिल्कुल करो, मेहनत करनी है। चलो, कितने लोगों ने चींटी को सोते हुए देखा है? कोई है यहां पर जिसे चींटी को सोते हुए देखा है? यू नो, अगर आप चींटी को सोते हुए देखो, इट मींस वो मर चुकी है। और कभी कभी आपने देखा होगा 4-5 चींटियां कैसे ग्रुप बना के ग्रेन लेके जाती हैं। मैं बचपन में देखता था, कीड़े होते थे ना, मर जाते थे कीड़े, लिजार्ड मर जाती थी, उसको उठाने की कोशिश करते थे। मैं कभी कभी सोचता था कि ये इतना बड़ा पीस उठाया तो ये खा लेंगी। और फिर मुझे मालूम पड़ा एक्चुअली ये खाली अकेले नहीं, ये पूरी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसे नहीं है कि हमारी तरह स्वार्थी नहीं है, बस सब खुद के लिए, ये अपनी सोसाइटी के लिए काम करती। लिखा है चींटियों से सीख, आपको मेहनत करनी है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप जानते हो मेहनत और स्ट्रगल में थोड़ा फर्क है। कभी कभी लोग है ना, अपनी मेहनत पे इतना डिपेंड हो जाते हैं, दे नेवर सीक द फेवर ऑफ गॉड। सुनिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं इसको और क्लियर करता हूं। सोचो आपको न्यू जॉब मिली है, और आपको पता है न्यू जॉब में सेट होने के लिए लोग, काम, घर बार सब छोड़ देते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बॉम्बे से दार्जिलिंग गए, लखनऊ गए, बैंगलोर गए, अलग अलग प्लेसेस पे सेट हो गए सिर्फ जॉब के लिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बाहर से बॉम्बे, यहां से बॉम्बे आ गए। और कभी कभी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, कुछ लोगों को जब उनको न्यूली जॉब मिलेगा, न्यूली काम मिलेगा ना, सब भूल जाएंगे, चर्च आना भूल जाएंगे, दुआ करना भूल जाएंगे, प्रेयर करना भूल जाएंगे, वचन पढ़ना भूल जाएंगे। वो इतना उसमें घुस जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। दिस इज रॉन्ग। इसी तरह एक आदमी पूरा चूस लिया जाता है। खुदा के साथ रह के करो। जब आपको कुछ मिले, यू नो, एक मिस्ट्री बताता हूं मैं आपको, सब यहां देखिए। जब आपके लाइफ में कोई टेस्टमनी होती है, गवाही होती है, बताओ आप क्या करते हो? पहले खुदा का शुक्र करते हो ना? प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं फॉर न्यू जॉब, फॉर माय बेबी, फॉर माय लाइफ, फॉर माय वाइफ, फॉर माय टीवी। देते हो ना? आप जानते हो आपको थैंक्स, धन्यवाद देना सेकंड आना चाहिए। आप जानते हो मूसा ने उन्हें क्या सिखाया था? जब तुम उन बड़े नगरों में चले जाओ जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं की थी पर तुम्हें मिल गए हैं, वहां जाकर अपने परमेश्वर को भूल मत जाना। आप जानते हो कई बार जब परमेश्वर लोगों को कुछ देता है, धन्यवाद करके भूल जाते हैं उसे, और उसके साथ इतने जुड़ जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि खुदा ने दिया है। ये रिश्तेदार आएंगे, ये रिश्तेदार आएंगे, बच्चा पैदा हो गया और ये सब आएंगे, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। वो आएगी, नहीं नहीं मुझे देख रहा है, वो आएगी, मुझे देख रहा है। वो किसी के बाप को नहीं देख रहा है, उसको दिखता ही नहीं है, उसकी आंखें ही बंद रहती है, वो यहां वहां, नहीं नहीं मुझे देख रहा है। वो किसी को भी नहीं देखता। हमको लगता है यू नो, देखो बच्चा होगा, खुदा ने बच्चा दिया, बच्चे में बिजी, जॉब दी, जॉब में बिजी, एंगेजमेंट हो जाती है, एंगेजमेंट के बाद तो आप देखो सवेरे कौए आते हैं बताने के लिए, सो जा, अभी नींद 6 बज गए, सो जा। यस, मेरा एक फ्रेंड है, वो सवेरे 6 बजे तक अपनी फियांसी से बात करता था। बोल रहा था मुझे एक बात सुबह पता है किसने बताई हुई? कौए ने। बोला सवेरे सवेरे आके कहां कहां करने लगा, मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे बोल रहा है सो। कितना एक्सट्रीम में क्यों बह जाते हो? What is the meaning of righteousness? Right balance. अगर आप मुझे कहोगे ना ब्रदर, आपके लिए मेरे पास कुछ वर्ड है क्या पर्सनली जो मैं हमेशा फॉलो करूं ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, तो मैं आपको एक वर्ड दूं, बैलेंस लाइफ जियो। बैलेंस लाइफ। फैमिली भी देखो, खुदा को भी देखो। सिर्फ खुदा को मत देखो, अरे ये कौन सा पास्टर है, मुझे पता है अब तुम नहीं समझो। जिस दिन तुम्हें चाटे लगेंगे ना घर पे, एक दिन मैं घर पे लेट गया, मेरी माँ ऐसे मेरा वेट कर रही थी खाना, तो मैं घर पे गया
मेरी माँ ऐसे देख रही थी। मैंने कहा इतने टाइम में टाइम दिख जाता है? कहां था तू? मैं सेवा के लिए गया था। सेवा घर से शुरू होती है। अब आप मुझे बताइए, मेरी माँ मेरे कलीसिया में आती है, मेरा पूरा परिवार मुझे सुनता है यहाँ, वो किसी और चर्च में तो जाते नहीं है। अब बताओ मैं उस लेडी के सामने कैसे प्रीच करूं? आपको पता है पास्टर के लिए उसका परिवार सामने बैठे, उसको कितना संभालना पड़ता है। मैं घर पे जाता हूं ना, ऐसे पुलिस की तरह सायरन बजता है, चुप रहना, ज्यादा मत बोलना, ये करना वो करना। क्यों? क्योंकि टेस्टमनी प्योर रखनी है। अब सोचो उन्होंने मुझे क्या कहा, घर से सेवा शुरू होती है। आप जानते हैं मैंने मुझे क्यों सुनना पड़ा मेरी मां का? क्योंकि मैं एक जगह पे इम्बैलेंस हुआ। मुझे लगा यस खुदा ने मुझे बुलाया है, मैं मिनिस्ट्री करूंगा वगैरह वगैरह। नहीं चलता है। कुछ लोग ऐसे ऐसे ये कोर्स लेते हैं, CA CS। आप जानते हो क्यों लेते? क्योंकि इनके फ्रेंड ने भी लिया है। तू क्या कर रही है? मैं CS ले रही हूं, चल मैं भी। अरे ये कोई क्या चेस खेलना है? ये क्या लूडो है? ये क्या कोई सांप सीढ़ी कैरम खेल रहे हो? जब किताबें आएंगी ना सामने, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, हम इतना पूरा स्कूल में एक बैग लेके जाते थे, उनकी सिर्फ एक किताब रहती है ऐसी। फिर आप देखोगे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर आप देखो कैसी हालतें होती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक सिंपल विजडम देता हूं। सिंपल, खुदा के साथ चल के काम करो। आप में से कितने लोगों ने, सच बताइए, ये अनुभव किया है, वो आपको नेट से हुक पे लेके आए? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। आप में से कितने लोग का ये अनुभव है कि आपको पहले नेट डालनी पड़ती थी, पर इन दिनों में पहले तो आप नौकर थे, पर अब खुदा ने एक्चुअली नौकरी में आपको बॉस बना के रखा है। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, प्रभु को सारी महिमा मिले। मैं स्पेशली आज उनके लिए बात कर रहा हूं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों को बदलने में, जॉब में, रिलेशनशिप को बनाने में। बंद कर दो, बस एक एक्सट्रीम तक मत जाओ ज्यादा। खुदा के साथ चलो, देखो उसने क्या कहा है, उसके जुए को उठाओ, उसके साथ साथ चलो। आपके लिए बहुत सारे काम नहीं है, आपका मुख्य काम है परमेश्वर के साथ चलना और कुछ चीजें उस पर छोड़ देना। अगर आप खुदा का काम करना स्टार्ट करोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लाइफ में। मैं जब भी फ्रस्ट्रेट लोगों से मिलता हूं, और जो लोग मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालते हैं, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूं प्रॉब्लम तेरे साथ नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम इनके साथ है। चुप रह तू, ये परेशान लोग हैं। राइट? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक आज्ञा दूं, सब करेंगे? पक्का? जो कोई मेरी ये बातें सुन के उन्हें मानता है, वो कौन है? बुद्धिमान है। अब एक बात बोलूं, सब मानेंगे? पक्का? मानेंगे? पूछो बाजू वाले को, मानोगे? मानोगे ना भाई? चलो ठीक है, मैं आपको एक आज्ञा देता हूं, हो सके तो मानिएगा। आज के बाद जो भी आपको कहता है ना कि मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं, किसी और से मत करना, तो मत करना। और अगर तुम कर रहे हो, इस कलीसिया में तुझसे बड़ा कोई ढोंगी नहीं है। और मेरी ये प्रेयर है, अगर आप किसी के सीक्रेट्स को ओपन कर रहे हो, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं, आने वाले दिनों में खुदा आपको भी एक्सपोज करे, ताकि लोग आपको देखें और जानें कि सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक कमांड आज यहां से ले जाओ कि जो कोई आप पे ट्रस्ट रख के आपको कुछ शेयर कर रहा है, दिल खोल रहा है अपना, वो बात किसी से शेयर मत करना। दिस इज अ कमांड।
यू नो द बाइबल सेज, जो बातों की चर्चा बार बार करता है वो मित्रों में फूट डलवा देता है। आज के बाद कभी मत करना। अपनी कवर्नेंट्स को स्ट्रांग करो, अपनी वाचाओं को मजबूत करो। Am I right? बोलो यीशु मसीह की। कहां स्ट्रगल करना है? खुदा के साथ चलने में, और आप देखोगे परमेश्वर आपको जाल में से हुक पे लेकर आएगा। आमीन। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप में से जितने भी लोग जॉब करते हैं, आने वाले दिनों में आप सर नहीं, सॉरी, आप पूंछ नहीं, आप सर ठहरोगे। खुदा आपकी लिमिट्स को बढ़ाएगा,